नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह। आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी रेसमिंग मिक्सचर की, एंथ्रियो आइसोमर की, थेरो आइसोमर की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है डीएल नोमेनक्लेचर। नो व्हाट इज डीएल नोमेनक्लेचर? इट इज एप्लीकेबल फॉर द करेक्ट फिक्सचर प्रोजेक्शन। अब कैसे हम लिखते हैं फिक्सचर प्रोजेक्शन को, पहले इतना राइट डाउन पहले हम बताएंगे। चलिए पहले लिखते हैं। तो बच्चों डीएल नोमेनक्लेचर क्या था? इट इज एप्लीकेबल फॉर करेक्ट फिक्सचर प्रोजेक्शन। अब फिक्सचर प्रोजेक्शन क्या था? हाउ टू राइट करेक्ट फिक्सचर प्रोजेक्शन। पहला है वर्टिकल लाइन मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सेकेंड है लार्जर अल्काइल ग्रुप शुड बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन। तो पहले क्या है, पहला पॉइंट क्या है? CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। तो क्या कहा था? वर्टिकल लाइन मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम किधर से होंगे? वर्टिकल लाइन में होंगे। तो ये देखिए वर्टिकल लाइन CH3 OH H और C2H5। तो इसमें क्या कहा था कि लार्जर एल्काइल ग्रुप शुड बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? वर्टिकल लाइन ये होता है, और हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे होती है? ऐसे। तो लार्जर ग्रुप एल्काइल ग्रुप कहाँ प्लेस्ड है? नीचे प्लेस्ड है, बॉटम साइड में, ये नीचे तरफ। तो मतलब दोनों चीज एप्लीकेबल है। समझ में आ रही बात? पहला क्या था? वर्टिकल लाइन मस्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, और है लार्जर एल्काइल ग्रुप शुड बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन। बात क्लियर हो गई? तो ये 2 पॉइंट लिखिए, इसके बाद हम 2 पॉइंट और लिखाते हैं। पहले इतना राइट डाउन करिए। तो बच्चों क्या लिखा है? इफ ग्रुप इज राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू H देन इट इज डी आइसोमर। मतलब जैसे कि हमने क्या लिखा था? CH3HO, एक मिनट, CH3 फिर C2H5, इधर H और इधर OH। तो क्या लिखा? इफ ग्रुप इज राइट साइड विद रिस्पेक्ट टू H देन इट इज डी आइसोमर। तो ये राइट साइड में है कि नहीं OH? तो ये हमारा क्या है? डी आइसोमर है। क्लियर बच्चों? फिर क्या कह रहा है? इफ ग्रुप इज लेफ्ट साइड विद रिस्पेक्ट टू H देन इट इज एल आइसोमर। मतलब अगर ये चीज CH3 C2H5 इधर OH है और इधर H है, मतलब ये OH जो है वो ग्रुप वो लेफ्ट साइड में है, तो वो क्या है? एल आइसोमर है। तो इसी कहते हैं डी आइसोमर, ये एल आइसोमर। तो डी नॉर्मल किससे पता चल गया ना कि अगर कोई साइड राइट साइड है तो हमारा क्या है? डी आइसोमर है, और अगर कोई चीज लेफ्ट साइड है तो हमारा क्या है? ग्रुप। तो क्या है? एल आइसोमर। क्लियर बच्चों? तो राइट डाउन करिए। चलिए अब हम बताएंगे इसकी प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप एट टॉप पोजीशन। तो बॉन्ड CH3 यहां से गया बॉन्ड CH2OH। तो ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है। ये हमारा क्या है? एल्काइल ग्रुप है। क्या है? एल्काइल ग्रुप है। ठीक है। फिर ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो फिर ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो क्या बनेगा? बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। तो ये भी ऑक्सीडाइजेशन कर रहा है, तो ये क्या हो गया है? अब ये हमारा क्या है? एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। ठीक है। फिर ये करेगा ऑक्सीडेशन, फिर ये ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? बॉन्ड डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो नहीं नहीं, एक मिनट, ये क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये सही है। तो ये फिर ऑक्सीडेशन करेगा, ये क्या करेगा? फिर ऑक्सीडेशन करेगा। क्लियर बच्चों? तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? जिससे ऑक्सीडेशन करेगा ये अल्कोहल, तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड। तो फिर ये इसे ऑक्सीडेशन करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? कार्बो एसिड। क्या बन जाएगा ये बच्चों? कार्बो एसिड बन जाएगा। ऑक्सीडेशन समझ आया? तो इसमें हमें क्या बताना है? प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप, प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप एट टॉप पोजीशन। एट क्या है? टॉप पोजीशन। तो क्या हो जाएगा? बॉन्ड C डबल O2H इज ग्रेटर देन बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O इज ग्रेटर देन
बॉन्ड CH2OH इज ग्रेटर देन बॉन्ड CH3। समझ में आ गई? तो ऐसे हम इसकी प्रायोरिटी निकालते हैं। क्लियर? चलिए अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा लैक्टिक एसिड बनाते हैं, कि कौन सा डी लैक्टिक एसिड है और कौन सा लैक्टिक एसिड है ना। तो ये हम बनाते हैं। तो ये CO2H, ये इधर OH, ये H, और नीचे क्या है CH3, और ये बनाता हूं, है ना। तो ये CO2H, ये इधर H, ये OH, इधर क्या हो जाएगा CH3। तो बच्चों ये बताइए इसमें से कौन सा डी लैक्टिक एसिड है और कौन सा एलैक्टिक एसिड है? बताइए। मैंने क्या बताया था कि जो अगर राइट हैंड साइड ग्रुप होगा तो वो कौन सा होगा? डी होगा। मतलब ये क्या है? डी लैक्टिक एसिड है। क्या है? डी लैक्टिक एसिड है। और ये हमारा क्या है? एल लैक्टिक एसिड है। क्लियर बच्चों? चलिए, वेरी गुड। अब इतना राइट डाउन करिए बच्चों। दिख रहा है ना, ये ऑक्सीडेशन लिखा है, ये भी ऑक्सीडेशन और ये भी ऑक्सीडेशन। जब इसको ऑक्सीडेशन करेंगे, ये क्या है? एल्काइल है, फिर बनेगा अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बो एसिड। अगर कोई चीज आपको नहीं दिखाई दे रही है तो मैं जब बोल रहा हूं उसको समझिएगा। अगर वो तभी भी ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। क्लियर बच्चों? अब हम बात कर रहे हैं डी प्लस ग्रेसियल एल्डिहाइड की। तो ये इसको कैसे लिखते हैं? CH2OH बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड O। क्लियर बच्चों? तो जो फर्स्ट कंपाउंड डिस्कवर फॉर DL नोमेनक्लेचर क्या होगा? फर्स्ट कंपाउंड जो ये है CH डबल बॉन्ड O CH2OH OHS। तो फर्स्ट कंपाउंड डिस्कवर्ड फॉर DL नोमेनक्लेचर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन लिखेंगे हम लोग, करेक्ट ऑप्शन। तो पहले लिखते हैं। तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी इंडिकेट्स डेस्टोरोटेटरी। प्लस क्या इंडिकेट करता है? प्लस इंडिकेट डेस्टोरोटेटरी। तो डी इंडिकेट्स बॉन्ड OH, जो ये बॉन्ड OH ग्रुप है, इज एट राइट साइड। किस साइड है? राइट साइड है। और इन क्या है? हॉरिजेंटल लाइन। कौन सी? ये हॉरिजेंटल लाइन होती है और ये क्या होती है? वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर बच्चों? ये 3 पॉइंट लिखिए। अभी एक पॉइंट और है। अगर डी इंडिकेट्स करेगा नेगेटिव रोटेशन में, तो डी क्या होगा? मे बी पॉजिटिव होगा, आर नेगेटिव रोटेशन होगा। एल मे बी पॉजिटिव होगा, आर नेगेटिव रोटेशन होगा। तो ये 3 पॉइंट लिखिए। इसका एक पॉइंट और, डी इंडिकेट्स नेगेटिव रोटेशन, तो डी में हैव पॉजिटिव आर नेगेटिव रोटेशन, और एल क्या है? मे हैव पॉजिटिव आर नेगेटिव रोटेशन। अगर क्या करेगा? डी क्या इंडिकेट्स करता है? नेगेटिव रोटेशन करता है। ठीक है? क्लियर बच्चों? बात समझ में आई अभी तक जितना मैंने बताया? अब बच्चों हम बात करेंगे DL नोमेनक्लेचर फॉर रॉन्ग फिक्सचर। तो जरूरी है कि फिक्सचर क्या है, राइट क्या है। तो मैंने क्या बताया था कि कैसे हम, तो मैंने आपको पहले बताया था कि करेक्ट फिक्सचर प्रोटेक्शन कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं, मतलब कि जो मैंने पहले बताया था। चलिए देखते हैं, टेस्ट करते हैं आपका। NH2H CO2H और CH3। क्लियर? क्या ये सिमिलर है? CO2H CH3 NH2 और ये इधर क्या है? H है। चलिए तो बताइए करेक्ट है कि नहीं? बच्चों ये रॉन्ग है। किस वजह से रॉन्ग है? हमने क्या बताया था? वर्टिकल लाइन कौन सी होती है? ये हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो क्या इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम है? नहीं है। और लार्जर ग्रुप शुड बी प्लेस, इधर देखिएगा, लार्जर ग्रुप शुड बी प्लेस एट द बॉटम ऑफ वर्टिकल लाइन। लार्जर ग्रुप कहां? हमने बताया था कि लार्जर एल्काइल ग्रुप कहां प्लेस होगा? वर्टिकल लाइन में होगा। तो क्या वर्टिकल लाइन में बॉटम शेप में है? नहीं है ना। तो मतलब ये बच्चों ये क्या है? गलत है। क्लियर?
ये समझ में आ गया। लेकिन ये इधर साइड देखिए, ये एक चीज है कि ये हमारा क्या है, इधर साइड एक ग्रुप है, तो ये क्या है हमारा डी है, राइट साइड क्या है डी है, तो ये तो है कि क्या ये डी आइसोमर है, क्या है डी आइसोमर। अगर ये राइट साइड है तो ये मतलब क्या है डी आइसोमर, लेकिन ये फिक्सचर जो है वो क्या है रॉन्ग है। चलिए एक और देखते हैं, CH2OH, इधर CH डबल बॉन्ड हो, ये इधर Cl, ये H, फिर इधर से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड O HCl CH2OH। तो बच्चों ये बताइए ये क्या करेक्ट फिक्सचर है कि नहीं है, बताइए। तो ये भी क्या है हमारा रॉन्ग फिक्सचर है, लेकिन ये क्या है ग्रुप इधर साइड लेफ्ट साइड में, तो इसे हम एल आइसोमर्स बोल सकते हैं। लेकिन ये बच्चों जो फिक्सचर बना है ये हमारा क्या है रॉन्ग है, क्योंकि जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो इसमें से सिर्फ एक सुटेबल है और सारे क्या है गलत है। ना तो ये वर्टिकल लाइन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन है इसमें, और ना लार्जर ग्रुप भी क्या है प्लेस कहाँ है बॉटम साइड में। क्लियर बच्चों, तो इतना समझ में आ गया ये रॉन्ग फिक्सचर बनाने में। अब हम देखेंगे DL nomenclature for compound having more than one chiral center। क्या है DL nomenclature compound having more than one chiral center। तो पहले बनाते हैं ग्लूकोज, जिसे हम सुगर केमिस्ट्री बोलते हैं, क्या ग्लूकोज सुगर केमिस्ट्री। ये क्या होता है पॉली हाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डेहाइड, एल्डेहाइड। क्लियर बच्चों, तो इसको बनाते हैं हम लोग, ये लिखते हैं यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O OH H, ये CH2OH यहां लिखेगा, ये H, फिर ये OH, ये इधर OH, ये H, थोड़ा और लंबा कर लेते हैं, ये इधर OH, ये H, और ये नीचे क्या हो जाएगा CH2OH। क्लियर बच्चों, तो बच्चों अगर हमें DL नोमेनक्लेचर करना है तो DL नोमेनक्लेचर लिखेगा, DL नोमेनक्लेचर is decided by first chiral center from bottom। तो बच्चों फर्स्ट कायरल सेंटर बॉटम से कहां है, ये है हमारा, कौन सा है ये दिख रहा है बच्चों आपको, तो ये हमारा क्या है फर्स्ट कायरल सेंटर बॉटम से। तो अगर हम इसका बनाएंगे मिरर इमेज, तो बच्चों ये कैसे बनेगा, ये हमारा क्या है इधर राइट साइड है, तो ये हमारा क्या है डी ग्लूकोज है, क्या है बच्चों डी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। क्लियर बच्चों, तो इसको बनाएंगे तो ये क्या बनेगा ऐसे देखिए, CH डबल बॉन्ड O, ये इधर CH2OH, इधर हो जाएगा HOH, फिर इधर OH, फिर इधर HOH, और ये HOH। तो बच्चों ये किधर साइड है लेफ्ट साइड है आपका ग्रुप, तो ये क्या है हमारा L ग्लूकोज है। समझ में आया बच्चों। अगर हमको इसका L आइसोमर बनाएंगे तो L आइसोमर कैसे बनेगा बच्चों, यहां देखिएगा, यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे, चलिए बना देता हूं, देख लीजिए आप, CH डबल बॉन्ड O HOH, HOH, इधर OH, ये H, और ये इधर नीचे क्या है CH2OH। दिख रहा है बच्चों आपको, तो ये हमारा क्या है बच्चों, आपको समझ में आएगा ना एल आइसोमर डी ग्लूकोज एल ग्लूकोज। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का, क्या आपको समझ में आया अच्छे से, समझ में तो अच्छे से आ ही गया होगा, लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन ना, तो बच्चों मजा आ रहा है पढ़ने में। CH2OH, CH डबल बॉन्ड O, OH, ये H, ये OH, ये H, ये इधर OH, ये H, और ये इधर
OH, ये H, ये इधर से बनाते हैं इसका, तो ये CH डबल बॉन्ड O, HOH, ये H, ये OH, ये इधर HOH, ये इधर HOH। तो बच्चों ये हम देखते हैं इधर साइड से, तो ये बॉटम साइड से देखेंगे तो ये हमारा क्या है, राइट साइड में है, तो ये हमारा बच्चों क्या है, डी। और उधर साइड देखेंगे तो हमारा क्या है, तो समझ में आ गया। डीएल नोमेनक्लेचर मोर देन वन कायरल सेंटर में। अगर इफ बच्चों इसमें हाइड्रोजन तो था हॉरिजेंटल लाइन में, अब हम बात करेंगे इफ हाइड्रोजन इज अब्सेंट इन हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है बच्चों, ये होती है। वर्टिकल लाइन कौन सी होती है, ये होती है। मैं बार बार बता चुका हूं क्योंकि बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। हॉरिजेंटल लाइन, देन डीएल नोमेनक्लेचर इज डिसाइडेड बाय मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। जैसे कि ये हम देखेंगे CS3, इधर क्या है CET, और ये क्या है Cl है, इधर क्या है Br है। CS2CS3 है, इधर यहाँ कितना है PH है, ये इधर Br है, और ये इधर क्या है CS3। तो बच्चों इसमें हमें बताना है कि इसमें से डीएल नोमेनक्लेचर कौन सा है। तो जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगी वो हमारा क्या होगा, डीएल नोमेनक्लेचर को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो पहली बात है हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव पता होनी चाहिए, तब उसके बाद करेंगे हम। तो बताइए Cl और Br में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, तो किसकी ज्यादा है बच्चों, Cl की ज्यादा होती है। तो Cl किस साइड है बच्चों, राइट साइड है, तो मतलब ये क्या है हमारा D है। अब बात समझ में आ गई सर। चलिए अब इसकी बात करते हैं। Br और CH3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, किसकी ज्यादा बच्चों, Br की ज्यादा है। तो Br किस साइड है, राइट साइड है, तो ये मतलब क्या है, डी नोमेनक्लेचर। अब बात समझ में आ गई बच्चों, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हम कैसे बताएं कि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आइदर, फर्स्ट है कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो कंपाउंड क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो। सेकेंड है कि कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन कायरल सेंटर, ये तो कंपाउंड हो उसमें क्या हो, एटलीस्ट वन कायरल सेंटर हो। तो चलिए पहला देखते हैं। ए, हमें बताना है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है कि नहीं। तो बच्चों ये है क्लियर। पहला कहता है कंपाउंड मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये तो कंपाउंड मस्ट हैव एटलीस्ट वन कायरल सेंटर। तो इसमें बच्चों देखिएगा एक कायरल सेंटर आपको यहां पे एक मिल रहा है और एक कायरल सेंटर कहां मिल रहा है, यहां पे मिल रहा है। मतलब ये हमारा कौन सा है, मेसो कंपाउंड है। तो मेसो कंपाउंड जो है, मेसो कंपाउंड इज द पार्ट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए बच्चों अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट देखिए बी हम बनाते हैं। बी देखिएगा, इसमें ये हमने बनाया। तो बच्चों बताइए यहां इसमें कायरल सेंटर है कि नहीं है। अगर आपने मेरा कायरल सेंटर वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देखिएगा, फिर आप इसको पूरे अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, और जिन्होंने देखा उनको समझ में आ रहा होगा। तो एक कायरल सेंटर यहाँ पे है और एक कायरल सेंटर क्या है, यहाँ पे sp3 जहां पे होगा वहां पे कायरल सेंटर। चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कायरल सेंटर होता है। कायरल सेंटर ये हमारे दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। अब इसका हम और भी देख, अच्छा अब ये देखिए क्या बच्चों, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, करता है कि नहीं, ये नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, ये ऑप्टिकली क्या है हमारा, इनएक्टिव है। क्लियर। इसी तरह हम और देखते हैं, इसको देखता हूं, इसको देखेंगे हम लोग। तो इसमें देखिएगा ये C डबल बॉन्ड C,
है ना, 3 बॉन्ड है यहाँ पे, और ये हमारा क्या है, एफ है, ये Cl है, ये Br है, और ये क्या है, एफ है। तो बच्चों ये बताइएगा ये क्या है, ये हमारा क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लियर? चलिए इसमें देखते हैं नेक्स्ट। तो ये देखिए इसमें CH3 और नीचे CH3, यहाँ पे आपका Cl, यहाँ पे H, ये Br, ये H, यहाँ पे ये Cl और ये H। तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कायरल सेंटर यहाँ आपको मिलेगा, ये कायरल सेंटर यहाँ मिलेगा, और एक कायरल सेंटर कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। क्लियर? एक और देख लेते हैं, इसमें देखिएगा तो बच्चों एक कायरल सेंटर यहाँ मिलेगा और एक कायरल सेंटर यहाँ मिलेगा। तो बच्चों हमने क्या बताया था कि अगर कोई कंपाउंड मस्ट बी क्या होना चाहिए, कंपाउंड क्या होना चाहिए, मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव या फिर एटलीस्ट 1 कार्बन। तो जिस ग्रुप में ये तो एटलीस्ट 1 कार्बन मिल रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, वो हमारा क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो पहला देखते हैं C बॉन्ड OH बॉन्ड H बॉन्ड CH3 बॉन्ड C2H5। तो इसमें बताइए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म करना है। तो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कैन नॉट हैव स्टीरियो डाइस्टीरियो, तो आपको पता ही है। तो इसमें देखिएगा फर्स्ट, इसमें बताइए कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म की क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या होंगे, 2 होंगे, एक क्या होगा, एक होगा R और एक क्या होगा, S होगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड C2H5। तो इसमें बताइए कितने स्टीरियो आइसोमेरिज्म होंगे, बताइए। इसमें होंगे कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। पहला क्या होगा, सिस सिस, दूसरा ट्रांस ट्रांस, तीसरा सिस ट्रांस, और ये क्या होगा, ट्रांसिस। तो कितने होंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, 4 होंगे। क्लियर बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, CH3 CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH बॉन्ड Br बॉन्ड CH2CH3, ये क्या है, S3 है। तो इसमें कितने होंगे बच्चों, इसमें भी कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। पहला क्या होगा, R होगा, फिर S होगा, फिर RS होगा, और फिर कितना क्या होगा, SR होगा। क्लियर बच्चों? समझ में आ रहा है? स्टीरियो आइसोमेर आपको पता है क्या होता है? स्टीरियो आइसोमेर मैंने आपको लेक्चर में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है जाकर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा स्टीरियो आइसोमेर होता क्या है। और इतना याद रखिएगा कि स्ट्रक्चर जो आइसोमर होते हैं वो कैन नॉट बी स्टीरियो आइसोमर्स आर डाई स्टीरियोमर्स। क्लियर बच्चों? और ये जो मैंने आपको ये RS बताया है, ये बच्चों RS नोमेनक्लेचर मैंने पहले ही बता चुका हूं कि RS अगर कोई जो ग्रुप है वो अगर जो क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, तो मतलब क्या है, वो क्या होगा, R। अगर A to B और B to C जा रहा है क्लॉकवाइज में, तो वो क्या होगा, R होगा, R नोमेनक्लेचर होगा। अगर कोई ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, जैसे A to B B to C जा रहा है, तो वो क्या है, S होगा। ये बच्चों मैंने आपको बताया था RS नोमेनक्लेचर में। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए कह रहा हूं अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए जैसे पहले आप लेक्चर को पूरा देखिएगा, फिर आपको यहाँ सारी चीजें समझ में आएंगी, और जिन्होंने देखी है उनको समझ में आ रहा होगा। अब हम और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों, उतना ही हमको आएगा। तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जितना हमको क्वेश्चन करेंगे उतना ही हमको आएगा। चलिए, ये Br है, यहाँ पे I है, यहाँ पे Cl है, इधर बनाते हैं ऐसे करके, ये ऐसे बनेगा कंपाउंड। तो ये Br, ये यहाँ पे Cl, और ये कितना है F।
तो एक कायरल सेंटर आपका कहाँ पे होगा बच्चों, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। एक कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। तो ये कितना हो जाएगा 2⁻³ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए एक चीज मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि ये इसमें ये वाला क्वेश्चन देखिए, CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH3 है ना। तो इसमें कितना होंगे स्टीरियोआइसोमर्स में 4 होंगे। अब कैसे होंगे, जो इसमें नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स है, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स कैसे निकालते हैं बच्चों, 2m+n, जैसे इसमें क्या था 2, तो m इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्ड शेयरिंग GI, ये हमारा क्या है m है, और n हमारा क्या है नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कितने हैं नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो इसमें जब निकालेंगे तो हमारा 4 आया। इसी तरह सेम पर्पज से इस तरह इसमें होगा। क्लियर बच्चों? अब बात समझ में आ गई ना कैसे मैंने लिख दिया 2⁻³ तो m हमारा क्या है नंबर ऑफ बॉन्ड शेयरिंग GI और n हमारा क्या होता है नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो इसी तरह इसमें से देख के आपका ये आंसर निकल गया है। इसका हम और देखते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों अगर इसी तरह और भी क्वेश्चन आपको अगर इसी तरह कायरल सेंटर अगर निकालने हैं तो इसी तरह आप 2 की पावर जितने कायरल सेंटर हो उसको अगर जैसे 2 की पावर 4, अगर 4 कायरल सेंटर 2 की पावर 4 आ जाएगा तो 16 आ जाएगा। अगर 2 की पावर 6 कायरल सेंटर आपके निकालना है तो कितने आ जाएगा 64 आ जाएगा। इस तरह जितने भी आपके कायरल सेंटर होंगे उसको आप इस तरह निकाल सकते हैं। क्लियर बच्चों? इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है आपको। जैसे एक क्वेश्चन आप देखिए, ये ऐसे बना है, ये इस तरह करके ये बना है, ये ऐसे, एक मिनट थोड़ा ऐसे बनेगा, ये ऐसे गया और ये ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह, फिर ये बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C ऐसे, जिसमें कायरल सेंटर दिखते हैं यहाँ पे C है। तो एक कायरल सेंटर यहाँ पे, एक कायरल सेंटर यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ पे, एक ये आपका ये यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने आए 6, तो 2 6 60। अब समझ में आ गया बच्चों आपको बात। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, मतलब आप जल्दीबाजी मत करिएगा। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड OH बॉन्ड CH ये बॉन्ड। तो एक कायरल सेंटर आपका कहाँ हो जाएगा यहाँ। तो इसमें टोटल कितने निकलेंगे R और प्लस S, तो ये R लिखेंगे हम लोग। तो सिस ट्रांस सिस ट्रांस और सिस। S का देखते हैं तो C T और TC। तो ये बच्चों इस तरह हम निकालेंगे सिस और ट्रांस। ये हमारा क्या है सिस है और ये ट्रांस। इसी तरह अगर सिस में हो तो ट्रांस इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन कराए हैं हमने, ये ऑल द मॉलिक्यूल, जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए मैंने, ये नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स में नंबर ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नॉन सिमेट्रिकल, ये हमारे क्या हैं सारे नॉन सिमेट्रिकल है। अब नेक्स्ट है कंपाउंड्स हैव सिमेट्री। तो इसमें सिमेट्री बतानी, तो ये हमारा R ये S, तो यहां सिमेट्री कहां से होगी बच्चों आपके यहां से, ये ऐसे, ये आपकी क्या है सिमेट्री। तो इसमें जो आपका सिस होगा उस सिस क्या होगा R S S R S। इधर देखते हैं प्लस ट्रांस में देखेंगे तो कितने हो जाएंगे R S S और क्या हो जाएगा R S। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 6 आएगा। आंसर कितना आएगा 6। 4 आर एक्टिव और 2 आर ऑप्टिकली क्या है इनएक्टिव। क्लियर? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट है, ये देखिएगा, ये हमने ऐसे बनाया, ये Cl यहाँ पे CH3 यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा Cl आ जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा Cl। इसमें हमें क्या बतानी है सिमेट्री। तो एक यहाँ पे कायरल सेंटर आपको मिलेगा, एक यहाँ पे। तो ये देखिए ये ऐसे गया,
तो ये क्या हो जाएगा, एक आर एस, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो ये जो आर एस है ये हमारा क्या है, एक्टिव इनैंशियोमर है। क्या है हमारा, एक्टिव इनैंशियोमर्स है। इधर देखेंगे आप आर आर, एक स्मॉल आर होगा। स्मॉल आर मतलब क्या होता है और स्मॉल एस मतलब क्या होता है, एक ये इसमें मैंने बताया था सूडो कायरल सेंटर। डायस्टोमर्स में आप देखिएगा मैंने बताया था सूडो कायरल सेंटर, उसमें बताया था स्मॉल आर और स्मॉल एस किससे डिनोट होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, एस एस, तो ये क्या होंगे, इनएक्टिव होंगे। क्या होंगे हमारे, ये इनएक्टिव। इसका आंसर कितना आएगा, आंसर कितना होगा, 4 होगा। दिख रहा है बच्चों आपको नीचे ये एस एस लिखा है, ये क्लियर, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव इनैंशियोमर है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब हम बताएंगे व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंपाउंड। ये बच्चों रिलेशनशिप लिखा है, कुछ बच्चों ने लिखा है सर आप वो छोटा लिखते दिखाएंगे, तो इसलिए मैं बता देता हूं ये क्या लिखा है, रिलेशनशिप लिखा है, ठीक है। तो इसे बताना है कि कौन सा कंपाउंड इनैंशियोमर से, कौन सा डायस्टोमर से, कौन सा इनैंशियोमर से, इसी तरह आपको बताने। तो चलिए बता देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे हमने बनाया है ये CH3, ये ऐसे बनाया हमने, ये यहाँ पे H और ये देखिए OH है ना, इसका हमने मिरर में बनाया ऐसे, है ना। तो ये कैसे बनेगा, देखिए CH3 ये ऐसे रहेगा, यहाँ पे H और ये OH। तो इसमें हमें पहचानना है कौन सा है, बताइए ये कौन सा है, इनैंशियोमर है या डायस्टोमर्स है। ये हमारा क्या है, डायस्टोमर्स है। क्या है, DIA मतलब सॉरी, ये हमारा क्या है, इनैंशियोमर है। ENT मतलब क्या समझ जाइएगा कि ENT मतलब क्या है, इनैंशियोमर्स है, और DIA लिखूं तो क्या है, डायस्टोमर्स है। क्लियर बच्चों, क्वेश्चन कराने के लिए बहुत क्वेश्चन है यार, लेकिन उतना मेरे पास टाइम नहीं, समझ रहे हैं। C डबल बॉन्ड C, क्योंकि आप जितने क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैं कराऊंगा बस आपको देखने लगेगा सर इजी तो लग रहा है, लेकिन है नहीं। तो इसमें बताइए ये कौन सा है, ये हमने पहला बनाया, अब सेकंड बनाते हैं। C डबल बॉन्ड C, CH बॉन्ड CH3 यहाँ बनेगा। ये हमारे क्या बताया था, ये वेज है, और ये क्या होता है बच्चों, ये डैश होता है। तो बताइए बच्चों, ये हमारा इनैंशियोमर है या डायस्टोमर्स है। तो ये हमारा क्या है, इनैंशियोमर्स है। ये भी हमारा क्या है, इनैंशियोमर्स है। इनैंशियोमर्स अगर आपको नहीं आता तो देख लीजिएगा लेक्चर, और डायस्टोमर्स किसे कहते हैं वो देख लीजिएगा। वैसे बता देते हैं, इनैंशियोमर्स क्या होता है, एग्जिस्ट एज नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज, वो हमारा क्या होता है, इनैंशियोमर्स होते हैं। और डायस्टोमर्स क्या होते हैं, स्टीरियोआइसोमर्स विच आर नॉट मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टीरियोआइसोमर्स, वो डायस्टोमर्स बोलेंगे, सॉरी। अभी तो हमने सिर्फ बता दिया है कि आपको इनैंशियोमर्स क्या होता है, डायस्टोमर्स। अगर आपको और अच्छे से देखना है तो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये CH डबल बॉन्ड O, ये हो जाएगा CH2OH, और ये यहाँ पे OHH, और ये क्या है, CLR। तो ये इधर क्या होगा, इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। क्लियर, इसको देखते हैं। इसमें ये OH और यहाँ पे Cl, ये हमारा क्या हो जाएगा, HCH डबल बॉन्ड O, क्या लिखा है, CH डबल बॉन्ड O लिखा है, क्लियर। और ये CH2OH, और यहाँ पे क्या लिखा है, H लिखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो बताइए ये कौन सा है, डायस्टोमर्स है या इनैंशियोमर्स है। ये हमारा क्या है, डायस्टोमर्स है। क्या है, डायस्टोमर्स है। एक और देख लेते हैं इसका, ये हमने बताया ये Cl है, ये Br है, और ये इधर देखेंगे हम लोग, ये ऐसे देखेंगे, ये हमारा क्या है, Br है, और ये हमारा क्या है, Cl। तो बताइए ये डायस्टोमर्स है या इनैंशियोमर्स है, ये बच्चों क्या है, डायस्टोमर्स है। चलिए एक और देखते हैं। कहते रहो क्वेश्चन तो बहुत है, जितने क्वेश्चन कराओ उतना ही कम है। CH डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, Cl, ये H, यहाँ पे क्या है, Br, ये H, और ये क्या है, CH2OH। इधर देखेंगे CH2OH, ये H, यहाँ पे Br, यहाँ से करेंगे H, ये क्या है, Cl, और यहाँ पे CH डबल बॉन्ड O। इसमें देखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इधर सेट करेंगे,
ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये क्या है बच्चों, इनैंशियोमर से डायस्टोमर क्या है, ये बच्चों आइडेंटिटी है। ये क्या है, आइडेंटिटी। हमने डायस्टोमर्स का देख लिया, इनैंशियोमर्स का देख लिया, आइडेंटिटी देख लिया। तो अगर इस वीडियो आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।